जो हमारा शत्रु है सालों बाद भी वो हमारा शत्रु ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तुला राशि वालों, दोस्तों पर्दे के आड़ में छुपा है सालों पुराना शत्रु। ऐसे चाल चलेंगे खुद फंस जाओगे। दोस्तों बताना चाहूंगा कि सालों पहले आपसे और एक ऐसे व्यक्ति के बीच काफी मतभेद हुए थे। दोनों में जंग छिड़ गया था और उन्होंने आपको काफी परेशान भी किया था। हालांकि आपके तेज के आगे आपके वो शत्रु आपसे परास्त हो जाते थे और आपको तबाह करने के लिए उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता था। यूं कहें तो उन्होंने कई ऐसे षड्यंत्र रचे आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन आपके आगे वो नाकामयाब हो जाते थे, जिसके कारण वो आपसे उलझना छोड़ दिए। लेकिन समय बीतता गया और आप धीरे धीरे सारी बातें भूलते गए। लेकिन जो आपके शत्रु हैं उनके अंदर बदले की आग काफी तेज हो गए हैं और अब उनका समय आ गया है। अब वो अपने बर्बादी का बदला लेंगे। पहले तो वो आपसे मित्रता करने की चेष्टा रखेंगे और दोस्ती की हाथ बढ़ाएंगे और आप उन्हें मित्रता भी कर लेंगे और उनको यहीं से मौका भी मिल जाएंगे। वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे और दोनों के बीच काफी प्रेम भी बढ़ जाएंगे। लेकिन आपके शत्रु जो है वो तो अंदर से डंक फैलाए बैठे हैं, सिर्फ मौके की तलाश में है। मौका मिलते ही आपको बर्बाद कर देंगे। दोस्तों आपको ये बातें हैं मजाक लग रहा होगा, लेकिन जो व्यक्ति इस वीडियो को मजाक में ले रहे हैं वह इस वीडियो को छोड़कर चले जाए। लेकिन हां, बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपके जो शत्रु हैं आपके घर के नजदीकी में ही है और आपकी बर्बादी का माला जाप कर रहे हैं। कई बार आपको अपने कामों में नुकसान देखने को मिला होगा, सब कुछ उसी का कराया गया है। दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर में उन्होंने आपकी पीठ पीछे ऐसे हमले करेंगे जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। मतलब कि आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। आपके जो काम पूर्ण होने वाला था वो बीच रास्ते में ही अटक जाएंगे। मतलब कि हर एक मोड़ पर आपके शत्रु पांव फैलाए बैठे हैं और मौका मिलते ही आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हालांकि अगर आप समय रहते ही सावधान रहते हैं तो 100% ये घटना होने से टल जाएंगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने या फिर भयभीत करने का काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा मेरा मकसद कुछ भी नहीं है। मैं तो समय रहते ही आपको सचेत करता हूं ताकि आपके जीवन में होने वाली घटना टल सके और आप समय रहते ही सावधान हो सके। दोस्तों आपको तो याद होगा कि पिछले कुछ साल पहले आपका एक इंसान से लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी समय से आप दोनों में बातचीत भी बंद था। लेकिन शत्रु ने नया षड्यंत्र रचकर आपसे फिर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। अब आपको उनसे बचना है। सबसे पहले तो आप जो उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाए हैं, सबसे पहले तो आपको उनसे नाता रिश्ता तोड़ना है। उनसे ज्यादा मेल भाव नहीं रखना है। आप किधर जाते हो, क्या काम करते हो, ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करना है और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं जाना है। और खासकर जिनसे आपकी लड़ाई हुई है उनके साथ कहीं पर अकेले नहीं जाए, वरना वो इसका फायदा उठा सकते हैं और आपको तबाह कर सकते। और आप जो भी कार्य या करने की खोज रहे हैं वह भी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो आपके काम में रोड़ा अटका सकते हैं और आपको नुकसान सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं तो उनका सारा सपना मिट्टी में मिल जाएंगे और आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन या फिर शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और राम नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके पीछे आपको बर्बाद करने के लिए जो भी लगेंगे उसका उल्टा वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ सभी बातों पर ध्यान देना है और उपाय को करना है। तो चलिए सबसे पहले आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक अवश्य प्रदान करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान का नारा अवश्य लगे, जिसे हनुमान जी और भगवान श्री राम जी के असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों ऐसे मगर देखा जाए तो आपका भाग्य आपका भरपूर मात्रा में साथ देने वाले हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में अनफा योग का शुभ संयोग बन चुका है, जिससे हनुमान जी महाराज की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होने वाला है और हर क्षेत्र में सफलता मिलेंगे। आपके सभी सपने भी हकीकत होने वाला है। यूं समझो तो आपके अब बुरे समय समाप्त हो चुके हैं।
और परिवार में खुशियां दस्तक देने वाला है। हालांकि इसी बीच में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है, बल्कि डटकर आपको इनका सामना करना। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आते हैं। जो इनसे लड़ते हैं, जो इनका सामना करते हैं, वही असली योद्धा कहलाते हैं। भगवान के जीवन में भी परेशानियां आया है, उन्होंने भी कष्ट चले हैं और खुद परेशानियों से लड़कर आगे बढ़े हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 100 खुशियों में 10 मुसीबत आ जाए तो हंसकर मुसीबत ले लेंगे। वही अगर देखे तो हनुमान जी की आसीन कृपा से आपको बड़ा बड़ा अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, बता दूं कि प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क हो सकता है, जिससे कल के दिन आपको मुनाफे का सौदा मिल सकता है। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में आ रही अड़चनें दूर होंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको कहीं से सम्मानित किया जा सकता है। परिवार में आपको पिता का स्नेह और सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। कोई दिली इच्छा पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आपको कारोबार में इच्छित परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपके पूर्व में किए गए प्रयास कल आपको अच्छा लाभ दिला सकते हैं। इसके साथ ही कल आपको अपने पुराने निवेश पर अच्छा रिटर्न हासिल करने का मौका मिल सकता है। कल फिल्म, कला, सिंगिंग, डांसिंग, डिजाइनिंग आदि का काम करने वालों को अलग पहचान मिल सकती है। इसके साथ ही कल आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सरकारी सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। कल आपको शासन और प्रशासन की तरफ से कार्यों में अपेक्षित सहयोग मिलने के आसार है। अगर आप ठेकेदारी आदि के काम से जुड़े हैं और सरकारी ठेका पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो कल के दिन आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को कल नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार में आपके माहौल अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी आपके कहे बिना आपकी बात को समझ जाएगा। दोस्तों, आपका कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपके कार्य पूरे होंगे। इसके साथ ही आपके कार्य को पहचान मिलेगी। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपके बल, बुद्धि और विद्या में बढ़ोतरी होगी। आप साहसिक फैसले लेंगे, जिससे अपने विरोधियों को चित करेंगे। कारोबार में छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। यात्रा आपके लिए शुभ और सफल होगी। लेखन, मीडिया, कम्युनिकेशन, शोध, टीचिंग आदि के कार्यों से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। कल आपको छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कल आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। वही दोस्तों, आपको कारोबार में मनचाही सफलता मिलने के आसार है। आपके कार्यों में तेजी आएगी। अपनी बुद्धिमत्ता से फैसले लेंगे जो आपको फायदा भी दिलाएंगे। परिवार में आपके सुख शांति रहेगी। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे। वही दोस्तों, संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आप कहीं वेकेशन पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को धन उधार देने से बचें, क्योंकि आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप किसी नए घर के लिए यदि कोई लोन अप्लाई कर रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई काम अटका हुआ था, तो वो भी शुरू हो सकता है। आपको कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका कोई सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें। यदि आपको कोई शारीरिक समस्या चल रही है, तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना होगा। वही अगर देखा जाए तो आप लोगों से काम मतलब रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तकनीकी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से आपका मन काफी खुश रहेगा।
दोस्तों, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में आपसी सामंजस्यता बनी रहेगी। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे पर ना डालें। दोस्तों, आप किसी पार्टी आदि को करने की योजना बना सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो उसके आपको मिलने की पूरी संभावना है। दान धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी और आप जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा समझदारी से चलें, नहीं तो आने वाले समय में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी इनकम बढ़ाने से काफी खुश होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद भी छिड़ सकता है, जिसमें आप बड़ी सदस्यों की राय के बिना कोई निर्णय सावधान रहकर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले समझदारी से निर्णय लें। आप दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के मूड में होंगे, जिससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप भावनात्मक स्तर पर भी संतुलित महसूस करेंगे, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा व्यायाम करें और संतुलित आहार आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक और प्रेरणादायी रहेगा। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का समय है, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें। दोस्तों, नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय मामलों में सावधान रहें और खर्च करने से पहले सोचें। आपकी स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खुद को तनाव से दूर रखने का ध्यान रखें। अपने लिए कुछ समय निकालें, योग या ध्यान करें, ताकि आपको मानसिक शांति मिल सके। घर में परिवार के साथ खुशनुमा माहौल रहेगा और पारिवारिक बातचीत के लिए यह उपयुक्त समय है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। अपने प्रियजन के साथ बिताए समय का आनंद लें। अंत में अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं पर ध्यान दें। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का यह सही समय है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, परिवार के सदस्य आपके विचारों का समर्थन करेंगे और उनकी मदद से आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। सहकर्मियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। इससे काम से जुड़ी कोई समस्या भी हल हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज सक्रिय रहना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। शारीरिक व्यायाम और ध्यान से आप मानसिक स्फूर्ति भी पा सकेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा। अपने इरादों पर अडिग रहें और अवसरों का सही इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। आपका धन्यवाद।